नगर निगम की जो एक कमेटी बनी थी जिसमें मैनिफेस्टो का फाइनल करने का था, उनकी जिम्मेवारी उनकी अध्यक्षता में बनी और तमाम गुड़गांवा के स्थानीय नेताओं के बीच में कल राज्य के लिए नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। हमारे जिले में जैसी चुनाव घोषणा हुई थी नगर निगम की, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम सबसे बड़ी नगर निगम है पूरे हरियाणा में, 46 वार्ड है और मेयर में जो है वोट जो है 13 लाख 14 लाख से करीब मतलब वोट है। बहुत बड़ा जो है मेयर का जो है इलेक्शन है। तो हमारे पार्टी की तरफ से हमने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, उसमें सभी साथी थे और इन्होंने विचार विमर्श करके अपने नगर निगम फरीदाबाद नगर निगम के लिए अलग से एक जो है मैनिफेस्टो तैयार किया था और घोषणा पत्र तैयार किया था। वो घोषणा पत्र आज हमने सभी अपनी मेयर की हमारी कैंडिडेट बहन लता के उपस्थिति में और सारे कमेटी के और सभी साथी हमारे कांग्रेस के, उन्होंने आज आपके सामने जनता के लिए हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मैं इसको अगर आप कहो तो इसको पढ़ के सुनाएंगे। जी जी जी। और ये फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद चुनाव का कांग्रेस का संकल्प पत्र 2025। सबसे पहले ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा मुक्त फरीदाबाद का संकल्प, सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं मीठा पेयजल उपलब्ध कराना, बेहतर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण में अहम सुधार, प्रत्येक जोन में नए मॉडल मिनी टाउन पार्क की स्थापना, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर चल रही धांधली को बंद करेंगे, कार्यों को सही क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, RWA की देखरेख में सोलर लाइट्स की स्थापना, कम्युनिटी सेंटर एवं वृद्ध आश्रय केंद्र का निर्माण, साथ में वाईफाई की सुविधा, प्रत्येक वार्ड में आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना, वाईफाई सुविधा सहित हर 9 वार्ड पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, शहर में ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाना और हरियाली बढ़ाना, आवारा पशुओं से नागरिकों की सुरक्षा एवं आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम विकसित करना, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम एवं शहर का संकल्प, जन शिकायत निवारण केंद्रों की स्थापना जहां पार्षद व अधिकारियों की टीम जनता के समस्याओं का समाधान करेगी, नगर निगम से जुड़े नए गांव के लिए कम्युनिटी सेंटर, बारात घर, मिनी स्टेडियम और खेल के मैदान आदि का विकास करना, नगर निगम क्षेत्र के सभी जोनों में नए स्टेडियम और खेलों के मैदानों का निर्माण, RMC और उत्तम गुणवत्ता के तारकोल रोड का निर्माण, नालों की सफाई करवाना, शहर में गौशाला का निर्माण और गौ सेवा का बढ़ावा, चौराहों को महापुरुषों व शहीदों के नाम पर नामकरण और सौंदर्यकरण करना, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण, प्रत्येक जोन में डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना ताकि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा मिले, दशहरा, छठ पूजा एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैदान एवं स्थल उपलब्ध कराना, शहरों में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान, नगर निगम कर्मियों को पक्का करवाने के लिए सदन की पहली बैठक में प्रस्ताव पास करना, फरीदाबाद को क्लीन सिटी बनाने का संकल्प, प्रत्येक महापार्षदों और RWO की बैठक आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा, फरीदाबाद के सभी बाजारों में सार्वजनिक सुलभ शौचालय और उपयोगिता केंद्रों की स्थापना, फरीदाबाद को प्रदूषण व पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने की योजना, पहली बोर्ड की मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना और नए पद सृजित करना, फरीदाबाद में स्थायी मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं का विकास, बंधवाड़ी और नहर पार कूड़ा निस्तारण केंद्रों को हटाना जो शहर में बढ़ते कैंसर मामलों का मुख्य कारण है, 12 मीटर और उससे चौड़ी सड़कों पर दुकानों को उचित दरों पर
रेगुलराइज करना, झुग्गी स्लम बस्तियों में पक्की सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र, राशन डिपो, मीठा व स्वच्छ पानी, बिजली व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध कराना। हमारा लक्ष्य स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और विकसित फरीदाबाद। नहर पार आपने बोला है, नहर पार कूड़ा केंद्र हटाएंगे आप। सेक्टर 56 में एक कूड़ा निस्तारण केंद्र है, लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर, उसको भी हटाने का कोई प्रावधान रखेगी कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो? ये इसलिए जो विस्तारीकरण का जो रखा है, बंदवाड़ी का रखा, वो भी जहाँ जहाँ भी है उनके विरोध में, और हमारे विधायक ने नीरज शर्मा विधानसभा में उसका पहले से हमने पार्टी के तौर पे पहले से उसका विरोध करते हैं। इसमें आपने सारे बिंदु लिए, जबकि मनुष्य के लिए या आम शहरी आम समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आपने स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कोई बिंदु इसमें नहीं लिया है, जबकि प्राइमरी स्कूल नगर निगम के अधीनस्थ आते हैं, इनकी ग्रांट होती है नगर निगम। प्राइवेट स्कूलों प्राइमरी स्कूल है नगर निगम क्षेत्र में, उनकी देखभाल नगर निगम करती है और सारे और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। नगर निगम क्षेत्र में जितने स्कूल हैं सरकारी, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। एजुकेशन बोर्ड से आता है निगम में नहीं, सिलम की देखभाल निगम निगम करती है, तो उनके सारा टोटल काम ही नहीं उसके अंदर तो हैं, लेकिन इनको बढ़ावा देने के लिए नगर निगम में प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान है, वो बंद हो गया था नगर निगम से। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा सरकार से आया, हाँ, लेकिन नगर निगम में था, लेकिन उसे लागू करने के लिए, शिक्षा पे बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी स्कूल है नगर निगम क्षेत्र में, उनके बारे में कोई इसमें नहीं है। शिक्षा विभाग अपने आप में बड़ा महत्व है और पूरे राज्य में नगर निगम के जो कार्य क्षेत्र है वो पहले से डिफाइंड है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिफाइंड है। नहीं, मैं वो उससे सहमत नहीं है। जो मेरा सवाल ये था कि नगर निगम क्षेत्र में जो स्कूल है उनकी हालत बहुत दयनीय है। ये सब बैठे हैं, इनको सब पता है अपने अपने क्षेत्र में जितने सरकारी, उनका भी जो होगा उनके लिए नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था आपका जी एक तरफ जहाँ बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, आपकी तरफ से संगठन का कोई भी ना तो मेयर के लिए उनके साथ कोई रोड शो कर रहा है, ना कोई जो पार्षद लड़ रहे हैं उनके साथ कोई रोड शो कर रहा है? सभी पार्टी जो है अपने, चाहे पार्षद की बात है, मेयर के साथ है, और सभी व्यवस्थित करके बड़े नेता भी आएंगे, हमारे प्रदेश के नेता भी आएंगे। कल भी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान कई सभा करके गए, उससे पहले भी आए हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं, और आने वाले 3-4 दिनों में आप देखेंगे सभी पार्टी के जितने तमाम आपका कौन बड़े नेता आएंगे, लीडर वो जो है वो आपके बीच में यहाँ नगर निगम कोई स्टार प्रचारक भी आ रहा है दिल्ली से, तो ये तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको कर देंगे। हरियाणा से फरीदाबाद में जरूरत नहीं है सर, तमाम नेता आएंगे। फरीदाबाद में जरूरत है। आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हो, आप तो मैं तो सब पूछ ही रहा हूँ। विधायक जी, लोकसभा चुनाव में भी संकल्प पत्र आया था, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी संकल्प पत्र आया और आज एक और संकल्प पत्र आया। तो जो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र आया तो सबसे मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार का, लेकिन इसमें से गायब है भ्रष्टाचार। बिल्कुल है। 13 नंबर है इसमें, 13 नंबर पढ़िए। भ्रष्टाचार तो हमारा मुख्य सरकार का सबसे बड़ा वो है कि मुद्दा जो है नगर निगम में जो भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में हुआ है, खैर अप्रत्याशित भ्रष्टाचार की कहानी लिखता है फरीदाबाद नगर निगम। 200 करोड़ का तो हमारे विधानसभा में नीरज शर्मा विधायक ने उठाया था, जिसमें छोटे मछलियों को तो पकड़ लिया गया, कुछ छोटे अधिकारियों को बड़ी जिम्मेवारी और जो बड़ा खेल हुआ था उसमें उन सबको बरी कर दिया। प्रॉपर्टी आईडी को हटाने की बात की गई है, लेकिन निकाय लेवल पे आईडी में जो खामियां हैं ये लिखा गया है, उनको खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार निकाय लेवल में किस तरह कर पाएंगे आप? ये मौजूदा राजस्थान के लिए हटाने की बात तो नहीं, वो तो वो चीजें गहर की है हमने के लिए, उसका वैकल्पिक जो भी व्यवस्था होगी वो कायम करी जाएगी और चौधरी साहब, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है, लोकसभा में भी करवाई, विधानसभा में
नगर निगम में बेइज्जती कराने वाले। देखो, आप इस बात को भूल जाते हो कि हरियाणा में 10 लोकसभा थी, कांग्रेस की कितनी लोकसभा आई? 5 है। हरियाणा में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें मत प्रतिशत में अगर कांग्रेस का और बीजेपी का वो कुछ 0.8% के फर्क से ये सरकार बनी है। तो इसको ये कहना कि किसी चीज के लिए, मैं समझता हूँ कि ये इसकी नादानी है, नासमझी है किसी चीज के लिए। कितने से जीते थे कृष्णपाल और अब की बार कितने से जीते के बड़ी आपको सारा अंतर नजर आ ही रहा है। तो अब ये नगर निगम चुनाव में आप देखेंगे कि किस तरीके के नतीजे। उन्होंने कहा कि 0 से शुरुआत दिल्ली में हैट्रिक बना दी, हैट्रिक यहाँ भी बनेगी। नहीं, इस चीज का कोई कहने का कोई चीज का नहीं। बीजेपी जो है ना, कहाँ से उठी थी, कितने इनकी हैट्रिक 0 की बनी पड़ी है, तो इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए आज इस चीज को कहना, कांग्रेस पूरे दमखम से, अपने संगठनात्मक क्षमता से, अपने नेताओं के साथ मिलकर और तमाम प्रदेश के जो नेता हैं जिनकी जहाँ जहाँ भी जिम्मेदारी है या जिनकी जरूरत पड़ेगी उसमें। नगर निगम में कितनी सीट जीतने का दावा कर रहे हैं आप? हम तो सारी जीतेंगे जितने भी लड़ रहे हैं। जीत का मुख्य आधार क्या मानते हैं? इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं सारी सीटें जीतेंगे, जो कि विधानसभा में हालात देखे हुए फैसलाबाद की में देखिए। देखो, कहीं जो है मुद्दे जो होते हैं राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, प्रादेशिक लेवल के होते हैं, लेकिन जो आप फरीदाबाद नगर की बात करें तो जिसको स्मार्ट सिटी कहा गया और जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए लगे गए, मैं समझता हूँ कि उसमें फरीदाबाद के हालात तो बदले नहीं और उनके बद से बदतर ही होते रहे और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा नगर निगम में लिखी गई। मैं समझता हूँ कि इन्हीं आधार पे जो है कांग्रेस जो है ये नगर निगम के चुनाव विधानसभा के चुनाव के बाद जो हार का मंथन हुआ उसमें निकल कर क्या आया, क्या कारण रहे? वो कमेटी ने पार्टी लीडरशिप को अपनी रिपोर्ट दी। अच्छा विधायक जी, मेयर के लिए आप प्रचार करें, पार्षदों के लिए जरूरत नहीं है क्या? नहीं, सबके लिए कर है जी? कल भी करके आए, कल भी करके आए, 3 पार्षदों के लिए तो कल भी करके आए। तो सीएम साहब तो कहते हैं कि भाजपा के पूरे लगातार पूरे शहर के दौरे पे हैं और आपके कोई बार कहते रहे। कैसा उनका स्वागत हुआ? विधायक जी, बहुत सारे जो आपके कैंडिडेट हैं पार्षद पद के, वो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, तो जिनकी अनुशंसा पे आपने उनको टिकट दी थी, तो हमारी पार्टी कुछ करेगी? नहीं, सब चीजें हमारी उसमें है, नजर में है। एक आध कोई कैंडिडेट है इतने कमजोर क्यों उतारे आपने जो छोड़ के आपको चले जाते हैं? कमजोर नहीं जी, खरीद फरोख्त है या डराते धमकाते हैं, क्या करें? पर लोगों में बहुत दिया जा रहा है और क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या बीजेपी कहा जा रहा है। खरीद मुख्यमंत्री जो है रात्रि पड़ाव डालते हैं, मुख्यमंत्री मतलब जो है बीजेपी तो बोलती है कि जबरदस्ती कांग्रेस ने टिकट दी है प्रत्याशियों को। जबरदस्ती। क्या आप क्या कह रहे हैं, धनबल का इस्तेमाल हो रहा है क्या? बिल्कुल धनबल का और सरकारी तंत्र का इस नगर निगम चुनाव में जो है आपको हमें भी शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। उसमें पूरी तरीके से बीजेपी जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में विधायक जी आप जीत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अभी कह रहे हैं आप? दंगल बता रहे हैं आप। फिर आप फिर नहीं, हम जीत के हम भी तो आए, ऐसा थोड़ी है। और जनता पे हमें विश्वास है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसके बलबूते पे हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद नगर निगम में कांग्रेस वार्ड नंबर 24 में भी आपकी सीट है, वहाँ तो कोई कांग्रेस समर्थक है ही नहीं। वार्ड नंबर 34 में है 24 में वो अकेले ही पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे सब जगह जो है हमारे यहाँ इंचार्ज और ऑब्जर्वर लगे हुए हैं पार्टी के साथ। लगभग 6 वार्ड से प्रत्याशी उतारे गए। क्या कारण? जनता बोल रही सेटलमेंट होगी। नहीं, जनता नहीं कह रही, शायद पत्रकार जो है पत्रकार को जनता की आवाज, जनता पत्रकार को जनता की आवाज। आप बताओ।